हाय कमर्शियल्स, मैं आप सभी का दोस्त शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द कमर्शियल पे। दोस्तों, हम इस चैनल पे कमर्स से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे लगातार वीडियोस लाते रहते हैं। तो अगर आपको चैनल अच्छी लगे, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो आप ये जरूर करें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं एडजस्टमेंट्स के बारे में। समझेंगे हिडन गुडविल क्या होता है, क्या होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। तो आइए सभी चीजों को समझते हैं बिना किसी देरी के। तो जो सबसे पहली बात हम जानने वाले हैं वो है एडजस्टमेंट। किसके एडजस्टमेंट? तो जो पहला टर्म होगा वो होगा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। द सेकंड वन विल बी कैपिटल्स। इन दोनों के एडजस्टमेंट को समझेंगे। दोस्तों, पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर जब हम किसी पार्टनर का एडमिशन करते हैं और उसका जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं और उसमें जब प्रॉफिट एंड लॉस का एडजस्टमेंट करना होता है, तो पहला सिंपल स्टेप होता है कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है उसको कैपिटल अकाउंट में भेज दिया जाए। लेकिन अगर कैपिटल अकाउंट में नहीं भेजा गया, अगर हम कैपिटल अकाउंट में उसको नहीं भेजते हैं तो क्या करते हैं? तो दोस्तों, व्हेन इट इज नॉट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट देन इट विल ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस। दोस्तों, जब हम इसको कैपिटल अकाउंट में नहीं भेजते हैं तो पहले इसको भेज देते हैं हम जनरल रिजर्व में, रिजर्व फंड में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और उसके बाद इसको ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में भेज दिया जाता है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, उसके बाद हम इसको ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में भेजते हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर न्यू पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्यों नहीं भेजेंगे? तो उसका सिंपल सा जवाब है दोस्तों, क्योंकि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, जिसके अंदर हम रिकंस्टिट्यूशन कर रहे हैं फॉर्म का। और जब भी रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है, इसका मतलब ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एक्यूमुलेट हुआ है, जो प्रॉफिट एंड लॉस हमें मिला है, जो भी प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो पहले का है, नए पार्टनर के आने के पहले का है। तो उस पर जो जितना भी हक है, उसका जितना भी पार्ट है, वो पुराने वाले पार्टनर का ही होगा। That's why we never transfer the profit and loss to the new partners. नए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर हम लोग नहीं करते हैं। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कैपिटल्स का एडजस्टमेंट कैसे होगा। दोस्तों, कई बार होता है कि जब हम रिकंस्ट्रक्शन करते हैं तो कैपिटल या तो अधिक हो जाता है या तो कम हो जाता है। तो उसका सीधा सा उपाय यह है, उसका सॉल्यूशन यह है कि अगर हमारा कैपिटल एक्सीड कर जाता है, बढ़ जाता है, जितना कैपिटल होना चाहिए, मान लीजिए मेरा फिक्स कैपिटल 50,000 है, जितना फॉर्म को चाहिए 50,000, अगर हमारा पूरा कैपिटल 60,000 हो जाता है, तो हम जो 10,000 का एक्सीडमेंट हुआ है, जो भी डिफरेंस आया है, उसको निकाल लेते हैं, उसका विड्रॉल कर लेते हैं। When it exceeds it will be withdrawal। जब भी एक्सीड करेगा हम विड्रॉल कर लेंगे। वही अगर ये शॉर्टेज कर जाता है, अगर हमारा कैपिटल कम हो जाता है, 50,000 होना चाहिए था, वहां 40,000 ही रह गया, तो 10,000 का पेमेंट हम लोग करते हैं। जो भी ओल्ड पार्टनर्स होंगे वो पेमेंट करेंगे। रिकंस्टिट्यूशन की बात है तो उसके पहले पेमेंट हो जानी चाहिए, ताकि जो नया फॉर्म हो उसका रूप पूर्णतः फिक्स हो, उसमें किसी भी प्रकार की रीवैल्यूएशन की बात न रह जाए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप हमारे इस चैप्टर 3 के पूरे प्लेलिस्ट में जो भी सबसे बेहतरीन वीडियो लगे उसे कमेंट करके जरूर बताएं। आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं हम हिडन गुडविल के बारे में। दोस्तों, हिडन गुडविल के बारे में समझे तो जानते हैं कि द एक्सेस ऑफ डिजायर्ड टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ओवर द एक्चुअल कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर। मतलब जितना फर्म की डिमांड है, अगर उससे अधिक का कैपिटल अगर हो जाता है तो उसे हिडन गुडविल कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई दो पार्टनर्स हैं, दोनों एक फर्म को चलाने के लिए 50,000 कंट्रीब्यूट करते हैं, दोनों की जो कैपिटल है वो 50,000 ईच है, और एक जो नया पार्टनर आता है वो इसमें देता है 70,000, वो देता है 70,000। तो अब जो पूरे कैपिटल हो गया, पूरा फर्म का जो कैपिटल हो गया वो हो गया 73,000 मल्टीप्लाइड बाई 3, 210,000। तो ये हो गया हमारा नया, जो हम लोग देख रहे हैं 70,000 आने के बाद।
लेकिन जो एक्चुअली में है वो है 50,000 प्लस 50,000 1 लाख प्लस 70,000 1 लाख 70,000। तो जो 40,000 का इंक्रीमेंट है, ये जो 1 लाख 70,000 के बाद 40,000 का इंक्रीमेंट यहाँ में देखने को मिल रहा है, जो अधिक हमें देखने को, जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ये जो इंक्रीमेंट है ये बनाता है हिडन गुडविल को, ये क्रिएट करता है हिडन गुडविल को। क्योंकि हमारा जो डिमांड है, जो हमारी मांग है वो है 1,70,000, लेकिन शो ऑफ क्या हो गया 2,10,000। तो यहाँ पे जो हिडन गुडविल है वो 40,000 हो जाता है। तो अगर हिडन गुडविल को समझे तो क्लियरली यही जानेंगे कि जो डिफरेंस होता है बिटवीन डिजायर्ड कैपिटल और एक्वायर्ड कैपिटल के बीच, उसी को कहते हैं हिडन गुडविल। काउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करें तो कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट वर्थ, जो वैल्यू हम कैपिटलाइज किए और जितना नेट वर्थ है उसके बीच का डिफरेंस ही हिडन गुडविल कहलाता है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 की तरफ। क्या होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26? तो दोस्तों जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 का नाम लेते हैं तो सिंपली ये याद रखेंगे कि इसके अंदर हम इनटेंजिबल एसेट्स को एक्वायर करने और एक्सपेंस करने, इसके बारे में जितने रूल्स है उनको पढ़ते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स से रिलेटेड सारे रूल्स आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में पढ़ने को मिलेंगे। काउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इनटेंजिबल एसेट्स के बारे में बताता है। ये 1 अप्रैल 2003 को इफेक्ट में आया था। याद रखेंगे दोस्तों, ये 1 अप्रैल 2003 को इफेक्ट में आया था, लेकिन ये 2002 को ही इशू हो गया था। ये 2002 को इशूड हो गया था, लेकिन इफेक्ट में आया 1 अप्रैल 2003। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को किसी भी टर्म में कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके जरूर बताएं, हम हर मुमकिन प्रयास करेंगे उसको सॉल्व करने का। धन्यवाद।